आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 का बायोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आप लोग को अभी जो सेंटर एग्जाम का जो पेपर लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। जो विद्यार्थी का ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को पढ़ गया परीक्षा वो आप लोग भी याद कर लीजिएगा। जो विद्यार्थी का नहीं पढ़ा है वो आप लोग ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो आप लोग को जो अभी पेपर लिखा हुआ है वही आप लोग को ऑब्जेक्टिव होने वाला है। ठीक है, 2022 जो भी विद्यार्थी बायोलॉजी का सेंटर एग्जाम देने वाले हैं बिल्कुल आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना चाहिए। मैं आप लोग को फर्स्ट कोर्स ले चलता हूँ कि फर्स्ट कोर्स क्या करा होगा। अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को नोटिफिकेशन बेल आइकन को बिल्कुल आप लोग दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या करा है देखिए, यहाँ पर आप लोग को फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कराया यानी कि बी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है किससे होता है। जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला बिल्कुल भी आप लोग को वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लीजिए। यही आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव जो आप लोग जो पेपर लिखा हुआ है 2022 वाला आप लोग जो सेंटर एग्जाम का यही आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा। वीडियो बिल्कुल भी आप लोग को स्किप नहीं करना है। पूरा आप जो सेंटर एग्जाम जो आप लोग को जो जिस विद्यार्थी को परीक्षा पढ़ चुका है विद्यार्थी याद कर लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो विद्यार्थी का अभी तक आप परीक्षा नहीं पढ़ा है बायोलॉजी का विद्यार्थी ये आप लोग पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए एग्जाम के लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला। जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, चलिए बिल्कुल ऑप्शन जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी मारे बिल्कुल राइट आंसर अस्थिम मजा से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा दूसरा प्रश्न क्या करा अनुवांशिक कोट में कितने कोडोन होते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट लगाइए कोडोन कितने होते हैं। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए अनुवांशिक कोट में कितने कोडोन होते हैं। जल्दी से विद्यार्थी चलिए दूसरा प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 64 लगाए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव विद्यार्थी वीडियो को बिल्कुल ही आप लोग को छोड़कर नहीं जाना है। यही आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव रहेगा इस सेंटर एग्जाम में यही आप लोग को ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थ्री प्रश्न क्या करा एक परितंत्र के दो घटक क्या है। एक परितंत्र का दो घटक होता है क्या होता है। चलिए थ्री प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए अजैविक तथा जैविक बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ई बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फोर प्रश्न क्या करा है समजात अंग होता क्या है। चलिए समजात अंग होता क्या है। चलिए फोर प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यानी एक समान उत्पत्ति लेकिन अलग कास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव प्रश्न क्या करा है। फाइव प्रश्न क्या निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग पूछ रहा है। ठीक है, अवशेषी अंग पूछ रहा है बिल्कुल भी आप लोग को घबराने की बात नहीं है। सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग याद कर लीजिए। आप लोग को अभी टाइम बच रहा है, पूरा ऑब्जेक्टिव रातों रात याद कर लीजिए। जो भी विद्यार्थी का अगर आप लोग को बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ है परीक्षा नहीं पढ़ा है जो विद्यार्थी का पढ़ गया है वो आप लोग याद कर लीजिए। जो विद्यार्थी का नहीं पढ़ा है अगर आप लोग कोई डेट में आप लोग को बायोलॉजी है आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट यही आप लोग को पेपर जो एग्जाम में बिल्कुल 100% आप लोग रहेगा। 100% आप लोग एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिलेगा। बिल्कुल भी आप लोग अनदेखा ना कीजिए, यही आप लोग को ऑब्जेक्टिव रहेगा। पूरा वीडियो आप लोग को देख लीजिए, पूरा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग के लिए कवर किया है। ठीक है, चलिए बताइए इसका फाइव प्रश्न का जल्दी से बता दें निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य का अवशेषी अंग पूछ रहा है। ठीक है, चलिए फाइव प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए बिल्कुल राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है, यानी अकल दांत हो जाएंगे, अकल डाल हो जाएंगे या निक्टोटिंग झिल्ली हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिक्स प्रश्न क्या करा है F2 लक्षण प्रारूप का द्विसंकर अनुपात क्या होता है। यानी F2 जो है लक्षण जो होता है प्रारूप का द्विसंकर अनुपात क्या होता है। चलिए सिक्स प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन प्रश्न क्या करा है किस पौधे का जड़ नए पौधे का जन्म देता है। किस पौधे का जो जड़ है नए पौधे का जन्म देता है। सेवन प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए हैं बिल्कुल आएंगे डहलिया हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें आठवां प्रश्न क्या करा ऐसा प्रजनन जिसमें क्या होता है। ऐसा प्रजनन जिसमें युग्मक यानी युग्मक की विलयन नहीं होता है क्या कहलाता है। चलिए क्या हो जाएंगे आठ प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए असंग जनन का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं नौवां प्रश्न क्या करा है यानी सुपोषण पाया जाता है किसमें। सुपोषण जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है खारी मिट्टी में पाया जाता है कृषि योग्य भूमि में पाया जाता है। चलिए यानी नाइन प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर झील में हमारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए एक भी आप लोग को ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला, पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग रातों रात याद कर लीजिए या दिनों रात आप लोग मेहनत करके पूरा ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए। और एग्जाम में बायोलॉजी का जितना भी आप लोग को सेंटर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव करेगा उतना ही आप लोग ऑब्जेक्टिव आप लोग जवाब देना है। पूरा ऑब्जेक्टिव आप लोग सही से बना कराना है। ठीक है, चलिए दसवां प्रश्न क्या है अम्लीय वर्षा का कारण क्या है। अम्लीय वर्षा जो
का कारण क्या होता है। चलिए 10 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, वायु प्रदूषण हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर प्रश्न क्या करा है, अंतःकायिक मूल का उदाहरण क्या होता है। अंतःकायिक मूल का जो उदाहरण होता है क्या होता है। चलिए ग्रामर प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। 12 प्रश्न क्या करा है, बेकर क्या पूछ रहा है, बेकर का इष्ट क्या है, बेकर का इष्ट है। चलिए बिल्कुल 12 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल सही करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 प्रश्न ने क्या करा है, यानी छिपे रंध्र पाए जाते हैं, यानी छिपे रंध्र पाए जाते हैं। 13 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर यानी बी मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी मारुद भेद हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जो विद्यार्थी 14 प्रश्न का आप लोग कमेंट आप लोग करना है। ठीक है, 14 प्रश्न का जो विद्यार्थी 14, 15 और 16। ठीक है, चलिए 14 प्रश्न का जल्दी से विद्यार्थी 14, 15, 16 यानी कि 3 को आप लोग को कमेंट करना है। ठीक है, मुझे मालूम नहीं है, आप लोग कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए 17 प्रश्न का राइट जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। 17 प्रश्न का विद्यार्थी भारत में यानी कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था, कब लागू किया गया। 17 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर 1972 मारे हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न क्या करा है, कौन सा यानी कि RNA है यानी कि अल्पकालिक है। ठीक है, अल्पकालिक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे। चलिए 18 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए संवाहक RNA बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां प्रश्न क्या करें, अंग पर यानी कि अंग प्रत्यारोपण यानी कि क्या बोल रहा है, अस्वीकृति किसके कारण होती है। चलिए 19 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या करें, चलिए 20वां प्रश्न क्या ये यानी कि स्टोन होते क्या है। चलिए मैं आप लोग जो विद्यार्थी आप लोग को ऑब्जेक्टिव पूरा जल्दी जल्दी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि सभी बच्चों को जो ऑब्जेक्टिव का जो हल है पूरा आप लोग को ऑब्जेक्टिव का आंसर मिल पाए। ठीक है, चलिए मैं इतना टाइम में नहीं है कि मैं आप लोग को समझाकर पढ़ाऊँ, तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं आप लोग को जल्दी से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को जो ऑब्जेक्टिव ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप लोग ज़्यादा टाइम से नहीं आप लोग ज़्यादा याद कर लेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल विद्यार्थी 20 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर क्षारीय प्रोटोन मारे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 21 प्रश्न क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किस परजीवी पौधे में बीटा यानी कैरोटीन तथा यानी कि पैरोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, भरपूर मात्रा में पाया जाता है। चलिए 21 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बीटी का पास बिल्कुल राइट आंसर ए ऑप्शन नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न क्या करा, चलिए जल्दी से विद्यार्थी 22वां प्रश्न क्या करा है, यानी आर्कियोपेट्रिक्स किस काल में यानी विकसित हुआ है। चलिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव देता है यार, समझ में नहीं आता है। चलिए बायोलॉजी जानवे करते गाइस कि अब समझ में करते कि बायोलॉजी का क्या क्वेश्चन होता है। चलिए 22वां प्रश्न जल्दी से बताते हैं आप लोग कमेंट बिल्कुल यानी कि जुरासिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी जीनोटाइप में क्या पूछ रहा है, जीनोटाइप 23वां प्रश्न जीनोटाइप में फिनोटाइप अवधारणा सबसे पहले प्रस्तावित किया गया है। चलिए जल्दी से बताते हैं आप लोग कमेंट लगाइए। 23 प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे जॉनसन द्वारा हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 24 प्रश्न क्या करा है, चेचक की बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। चलिए जल्दी से विद्यार्थी आप लोग कमेंट लगाइए। यानी 24 प्रश्न जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाएं विषाणु बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही विद्यार्थी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं हम 25 प्रश्न क्या करा है, दो समान यानी कि होलोटाइप्स को क्या कहा जाता है। चलिए जल्दी से 25 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए आइसोटाइप्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 26 प्रश्न क्या कर रहा है, ऋतुस्राव चक्र के दौरान चक्र यानी कि चक्रीय परिवर्तन किसमें होता है। चलिए जल्दी से बताती है आप लोग कमेंट लगाइए। 26 प्रश्न में बताती है ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल राइट, मायोमेट्रियम हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 27 प्रश्न क्या करा, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन होता है। 27 प्रश्न को जो बताती ऑप्शन नंबर तनिक के द्वारा हमारा बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 28 प्रश्न का जल्दी से बताते आप लोग कमेंट लगाइए। 28 प्रश्न का राइट आंसर करिए, निम्न में से कौन सा जो है लुप्त प्राय प्रजाति है। ठीक है, चलिए यानी 28 प्रश्न जो बताती है ऑप्शन नंबर सी लगाए, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 प्रश्न क्या करा है, यानी कि एमिनो एसिड द्वारा किसका यानी कि विश्लेषण होता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल 29 प्रश्न जो बताती है ऑप्शन नंबर सी लगाएं बिल्कुल सही राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 30 प्रश्न क्या करा है, डीएनए द्वारा क्या पूछ रहा है, डीएनए द्वारा किसका प्रतिलेखन नहीं होता है। डीएनए द्वारा किसका जो है प्रतिलेखन नहीं होता है। चलिए जल्दी से बता 30 प्रश्न का जो बताती है ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि इंट्रॉन्स हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए
जो विद्यार्थी 31 प्रश्न यानी कि ऊर्जा कितने मात्रा एक यानी कि पोषित स्थल से दूसरी में यानी कि क्या होता है हस्तांतरित होती है, क्या होती है। चलिए बिल्कुल 31 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाएं 10% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, टेटिकम यानी कि एक्सटिवम क्या है। चलिए अनुगुणित हो जाएंगे या द्विगुणित हो जाएंगे। चलिए 32 प्रश्न को जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाएं यानी षष्ठ गुणित हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 33 प्रश्न क्या करा है, हृदय का विकास होता है किससे होता है, हृदय का विकास होता है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी, चलिए 33 प्रश्न को विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं यानी कि मेसोडर्म से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 प्रश्न क्या करा है, मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है, मानव शुक्राणु में क्या नहीं पाया जाता है। चलिए 34 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं यानी कि अंतःद्रवी जालिका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 35 प्रश्न क्या करा है यानी कि बहुप्रभाविक जीन क्या है, यानी कि क्या बहुप्रभावित जीन क्या है। चलिए बिल्कुल 35 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, विभिन्न लक्षण रूप हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 36 प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को जैव उर्वरकों में यानी क्या पूछ रहा है, सम्मिलित है। चलिए जल्दी से विद्यार्थी, चलिए 36 प्रश्न जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी लगाए इनमें सभी हो जाएंगे क्या यानी कि, चलिए बिल्कुल यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। 37 प्रश्न क्या करा है यानी राइबोसोमल यानी कि आरएनए कहाँ संश्लेषित होता है। चलिए केंद्रिका में होता है, केंद्रक द्रव्य में होता है। चलिए यानी 37 प्रश्न को जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर केंद्रिका में हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 38 प्रश्न क्या करा है, केसर किस पौधे से प्राप्त होता है, केसर जो है किस पौधे से प्राप्त होता है। 38 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 39 प्रश्न क्या करा है यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण क्या है, बाह्य स्थानीय का संरक्षण का उदाहरण क्या होता है। चलिए 39 प्रश्न का जो विद्यार्थी बी लगाए हैं बिल्कुल सॉरी यानी कि 39 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए लगाए हैं यानी बीज बैंक बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 40 प्रश्न क्या करा है यानी टी-डीएनए के लिए संवाहक क्या है। चलिए बिल्कुल 40 प्रश्न का जो विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी लगाए हैं बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो विद्यार्थी मैंने आप लोग के लिए 40 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया हूं जो आप लोग सेंटर एग्जाम के लिए बिल्कुल आप लोग बना कर आइएगा। सारा ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग के लिए यानी जो पेपर आप लोग को लिख हुआ है वही मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँ, यही आप लोग को एग्जाम में पेपर रहेगा। बिल्कुल आप लोग सारा ऑब्जेक्टिव बना कर आएगा। ठीक है गाइस, अगर अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को इतना सारा प्यार दीजिए कि आप लोग को जो एग्जाम जो है आप लोग को ठीक जाए। ठीक है, आप लोग से मैं अनुरोध करता हूं गाइस कि आप लोग मेहनत कीजिए और एग्जाम में एकदम अच्छे से तैयारी कर जाइए। बोर्ड एग्जाम हो या फाइनल बोर्ड एग्जाम हो या सेंटर एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने आप लोग के लिए पर डे आप लोग के लिए कवर करता हूं ताकि सभी बच्चों को एग्जाम ठीक से जाए। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव भी आप लोग को 100% ये आप लोग को चैनल से ऑब्जेक्टिव लगेगा। ठीक है, 100% जो आप लोग का ऑब्जेक्टिव है बिल्कुल इस चैनल से आप लोग को लगेगा। ठीक है, बिल्कुल आप लोग इस चैनल से आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए क्योंकि आप लोग को इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कवर किया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। चलिए गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।